दीनी, इस्लाही, तरबियती, सबक आमोज़ वाक़यात और ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल हकीम मेराजुद्दीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मेराजुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। मेरे चैनल का नाम है हकीम मेराजुद्दीन ऑफिशियल। एक ऐसी हकीकत पसंदाना बात करने लगा हूँ जिसका किसी को भी इनकार नहीं। कोई आदमी था, ऊंची ऊंची कह रहा था, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। तो ऐसे ऊंची ऊंची ये कहता जा रहा था, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। वक्त के बादशाह बैठा हुआ था। जब उसने इसकी बात सुनी तो उसने कहा, ये बंदा कहीं भूखा है, इसको किसी ने खाना नहीं खिलाया। तो बादशाह को तरस आ गया और बादशाह ने फौरी तौर पर कहा, भाई इसको खाना खिला दो। बादशाह ने उसको खाना खिलाया। जब खाना खाकर पेट भर कर उठा तो फिर ऊंची ऊंची कहता है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने, मैंने तो इसको खाना खिलाया था कि ये भूखा है, लेकिन ये फिर खाना खा के भी कहता है कोई किसी का नहीं। बादशाह ने कहा, इसको पकड़ो और गिरफ्तार कर दो। बादशाह ने पकड़कर उसको जेल में डलवा दिया। जब जेल में डाल दिया, अब कुछ दिनों के बाद बादशाह का बेटा बीमार हो गया। बादशाह ने इलाज करते करते डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवाया, तवीज़ गंडे करवाए, बुजुर्गों से दुआएं करवाई, उसका इलाज करवाया, लेकिन बच्चा जो है ना, उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा। किसी बंदे ने बादशाह को मशवरा दिया कि फलां फलां हमारी जेल के अंदर एक बंदा है, वो इसका इलाज कर सकता है। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह बताते खुद उसके पास गया और सारी जाके हकीकत बताई कि भाई ऐसे ऐसे है कि मेरा बच्चा जो है वो बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मैंने डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवा के तंग आ गया हूँ, अब ठीक नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने आपका मशवरा दिया है कि आप कर सकते हैं उसका इलाज, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आगे से उसने कहा, हाँ ठीक है, आपका बेटा ऐसे ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आपने 100 आदमियों को खाना खिलाना पड़ेगा आपको। बादशाह ने कहा, 100 नहीं, मैं 1000 को भी खिला दूंगा, ये कौन सी बात है। उसने कहा, ठीक है, फिर आप खाना तैयार करो। अब जब खाना पक जाए, तैयार हो जाए, तो एक प्लेट के अंदर डालकर मेरे पास भी ले आना। जब उसने खाना तैयार हो गया तो उसको कहा, जी खाना तैयार हो गया है, और आपने कहा था कि एक प्लेट के अंदर डालकर मेरे पास भी ले आना, तो ये मैं एक प्लेट के अंदर डालकर आपके लिए भी लाया हूं। तो उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, भाई अब आपने ऐसे करना है, ये खाना या तो तू खा ले, या तेरी बीवी खा ले, मलका, या तेरा रिश्तेदार खा ले। जो भी इस खाने को खाएगा वो बीमार हो जाएगा और वो मर जाएगा, और तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जब उसने जाके अपनी बीवी को बताया, मलका को बताया खाने का, उसको कहा ये कि मलका कहती, नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो सादी कहते, तू भी ना खा लेना, अगर तू खा लेगा तो तू मर जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा। तो किसी रिश्तेदार को कहते हैं, उनको बताया जाता है, तो वो कहते हैं, हमें क्या खाने की जरूरत है। अब ना बादशाह खुद खा रहा है, ना मलका खा रही है, ना ही कोई रिश्तेदार खा रहा है। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त नहीं कहा था कि कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, तो तूने मुझे जेल में डाल दिया, अब कोई किसी का है तो तू खा ना। अब बादशाह ने की समझ आ गई, बात समझ आ गई, बादशाह ने तौबा की कि वाकई कोई किसी का नहीं। मेरे दोस्तों, ये बात भी इंसान की असल में नसीहत के लिए बड़ी कामयाब है।
इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी का नहीं, अपनी मकासद के हैं सब। जब तक किसी से कोई मकसद हासिल होता है तो उसके ऊपर जान फरेख्ता करता है, और जब नहीं हासिल होता तो उसके नज़दीक भी कोई नहीं आता। तो दोस्तों, ये मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। अल्लाह मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।